माफियागिरी, इसके लिए संत समाज की चुप्पी कैसे रास्ता बात यह है कि इसके लिए संत समाज की चुप्पी नहीं है, इसके लिए तुम मीडिया वालों की चुप्पी है। जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया मैं गंगा का बेटा हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है, आज तक आपने क्यों नहीं पूछा कि तुम जब गंगा के बेटे थे और गंगा ने तुमको बुलाया था तो गंगा में ये सब क्यों हो रहा है? आप आज हमारा दोष निकाल रहे हो। ये मीडिया की कमी है। मीडिया प्रश्न पूछना शुरू करे, उनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। मीडिया इस मामले में चुप है, गंगा जी का अपराध कर रहा है। गंगा जी के प्रश्न को प्रधानमंत्री से नहीं पूछता है, हमसे पूछता है आकर के। हम तो दिन रात काम कर रहे हैं जो हमसे हो सकता है। 11-12 मार्च को जो सम्मेलन होगा उसमें गंगा के बारे में भी विचार विमर्श नहीं, आप पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम। एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मढ़ी उजार। हम एक काम हाथ में लेंगे, उसको डन करेंगे, तब दूसरा काम लेंगे। हम कई काम ले लें और कुछ ना कर पाए, बेकार है। इसलिए पहले गौ माता की रक्षा का और गौ माता की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पहले हम केंद्र की सरकार से वो प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अब केंद्र सरकार को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना पड़ेगा और पूरे देश में एक गौ हत्या निरोधी कानून बनाना पड़ेगा। अगर वो बनाते हैं तो ठीक, नहीं तो मुहिम जारी रहेगी और लक्ष्य तक पहुंच। नहीं, आप बताइए, हम आहत ना हो। अगर हम अपने सचिव, हमारा सचिव है, मान लो सचिव माने सचिव कहो चाहे मंत्री कहो, एक ही होता है, और हमारा जो मुख्य सचिव है उसको हम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें, उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? जो राजनीतिक शब्दावली है अगर उसको हम अपने यहाँ लगा दें तो उनको चोट लगेगी। तो जब धार्मिक शब्दावली है उसको वो लगाएंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। तीर्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में तीर्थ का मतलब बताया गया है कि वो जगह जहाँ के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो बताइए, प्राइम मिनिस्टर आवास में कौन सा वो पानी है जिसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? एक बात। और दूसरे, क्या हमको वहाँ पर नहाने के लिए जाने मिलेगा? तीर्थ में तो सबका निर्बाध प्रवेश है, प्रधानमंत्री आवास में कहाँ निर्बाध हमारा प्रवेश है? तो ना तो हमारा प्रवेश है, और प्रवेश भी होगा तो वहाँ पर जाने से हमारे पाप तो धुलने वाले नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि ये पवित्र शब्द है तीर्थ, वहाँ पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में या कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। वो जूता ही पहन करके जाने का नियम है, नंगे पाँव तो जाया ही नहीं है। पूरे तीर्थ में चमड़े का जूता पहन करके लोग घूमेंगे। उसमें से मांसाहारी भी बहुत से होंगे। वो जब टिफिन घर से लेकर आएंगे तो मांस भी ले आएंगे, वहीं बैठ करके खाएंगे। आप तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हो। हम क्यों ये परमिट करें? आपके पास शब्दावली नहीं है, आपके पास राजभाषा विभाग है। देश के जाने कितने लोगों को उसमें आपने भर रखा है। आप राजभाषा विभाग से बोलिए, वो कोई शब्द आपको अच्छा सा चुन करके बताए। जो हमारा धार्मिक शब्द है, उस धार्मिक शब्द की अर्थ में विकृति लाने का अधिकार हम अपने देश के किसी भी राजनेता को नहीं देते हैं, किसी भी सरकार को नहीं देते हैं। तो हमने उनको पत्र लिखा है और इस पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जहाँ साम दाम दंड भेद हो रहा है, जहाँ पर षड्यंत्र हो रहे हैं, जहाँ पर तरह तरह की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहाँ पर इस तरह से धर्म विरुद्ध व्यवहार है, वहाँ कैसे तीर्थ शब्द का प्रयोग होगा? तो हमने बिल्कुल विरोध किया है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है और आगे रिमाइंडर भेजेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम न्यायालय भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, चुप रह जाने से फिर और आगे बात बढ़ेगी, फिर और आगे बात बढ़ेगी, कोई भी अपने आप को कुछ भी घोषित कर लेगा। तो ये कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई बात होती है, कोई छोटा मोटा कोई कर दे तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रही है और भारत में तो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री का प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब है कि राष्ट्र का सर्वोच्च स्थान इस तरह की चेष्टा कर रहा है जो कि धर्म को क्षति पहुंचाने वाली है, तीर्थ शब्द के अर्थ में विकृति लाने वाली है। महाराज जी, घुसपैठियों को लेकर क्या कहें? लगातार आप संकल्पबद्ध हैं, अभियान भी चलाते रहते हैं। आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा अभियान आप चलाने जा रहे हैं क्या गाय माता को? नहीं, हमारा तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और देश भर के लिए एक कानून गौ माता के लिए गौ हत्या निरोध का बनाना, इसके लिए अभियान चल ही रहा है। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन हम चला रहे हैं। उसी के क्रम में नया कार्यक्रम आप पूछ सकते हैं कि अगला क्या कार्यक्रम है, क्योंकि ये तो चल रहा है, चलाने जा रहे हैं, नहीं चल ही रहा है। अभी हम लोग
देश के सभी संतों से आह्वान कर रहे हैं कि आपने, ये कहा जाता है अमुक अमुक पार्टियां देश की कहती हैं कि हमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, हम संतों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, ऐसा कई बार बताया जाता है। तो हमने सब संतों से यह पूछा है कि आप बताइए कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या आपके अनुरूप कार्य कर रहे हैं पार्टियां, सरकारें? अगर कर रही हैं तो आप दुगना आशीर्वाद दीजिए, और अगर नहीं कर रही हैं तो अपने आशीर्वाद की पुनर्वापसी पर विचार करिए, क्योंकि जो समर्थन देता है उसको समर्थन वापस लेने का अधिकार है। जैसे वीपी सिंह की सरकार जब बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को समर्थन दिया था। वीपी सिंह के पास उतने नंबर नहीं थे तो इन्होंने समर्थन दिया था, और जब इनके अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया, उतने मात्र से इन्होंने समर्थन केंद्र की सरकार से वापस ले लिया था, और जिसके कारण बाद में कितनी सारी कमज़ोर सरकारें बनी और देश को कितना भोगना पड़ा। लेकिन उन्होंने समर्थन तो वापस ले ही लिया था, उस पर प्रश्न भी कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि जिसने समर्थन दिया है उसको वापस लेने का भी अधिकार है। वो अपने कारणों से देता है, अपने कारणों से वापस लेता है। तो ऐसे ही जिसने आशीर्वाद दिया है उसको अपना आशीर्वाद वापस लेने का भी अधिकार है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कोई पार्टी या कोई सरकार अगर गौ हत्या जैसे मुद्दे पर भी आपकी नहीं सुन रही है तो क्या आप अपना आशीर्वाद कंटिन्यू करना चाहेंगे कि विड्रॉ करना चाहेंगे? तो आगामी 10-11 मार्च को दिल्ली में संतों महंतों की सभा बुलाई गई है। सारे देश के हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिम्मेदार संत इकट्ठा हों और वहाँ पर वो आशीर्वाद पर पुनर्विचार करें। महाराज जी खाली मेरठ ही नहीं, सब जगह हुआ क्या? हल्की सी बात पे इतना गुस्सा कि क्या बदलाव समाज में युवाओं का रूप देख रहे हैं, चिंता का विषय है। का स्वरूप कैसे? आप जब रोज नया मोबाइल में आप निकाल दोगे फास्ट वर्जन, ये और तेज है, ये और तेज है, ये और तेज है, जब आपका 19 मिनट से 3 मिनट पर आ गया रील का कि अब 3 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देख पाएगा, आपने सब समाचार में संक्षेप कर दिया। सब चीज़ों में जब बड़ी तेज़ी आप ला रहे हो तो लोगों के दिमाग में भी तेज़ी जा रही है, अब उनको धैर्य है ही नहीं है। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या सिखाया? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण 10 बताए, उसमें सबसे पहला क्या बताया? धृति माने धैर्य। तो हम तो अपने बच्चों को धीरज रखना सिखाते थे, और आज आप जो तेजी ला रहे हो अमुक, हाँ माने हर चीज में तेजी कि जितनी जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का तो जल्दी जो आप कर रहे हो उससे आपके बच्चों की धैर्य की क्षमता कम हो रही है, तो हर मामले में वो काउंट करेगी। तो इसीलिए अब थोड़ी सी भी देर होती है, उन्होंने 2 बार हॉर्न बजाया और अगले ने पास नहीं दिया तो टकरा दो टाक। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति हो रही है। ये आपके जो डिवाइस आ रहे हैं जिनके ऊपर हमारा जीवन बच्चों का निर्भर होता जा रहा है, उसमें जो तेजी लाई जा रही है उसका परिणाम हो रहा है। हमारा ये कहना है कि उतनी ही तेजी लाओ जितना मैच कर सके। बाकी के या तो आप इतनी तेज सड़कें बना दो, वो तो आप बना नहीं सकते हो, आपको जाम जगह जगह लगा हुआ है। आपने इतनी कारें उतार दी हैं जितनी आपकी सड़कों में क्षमता नहीं है, तो आप केवल मोबाइल में तेजी ला देंगे और बाकी सब चीज़ों में आप तेजी नहीं लाएंगे तो मैचिंग कैसे होगी? बच्चा जो है औसत 5 घंटा 6 घंटा बिता रहा है सवेरे से लेकर शाम तक। जिन लोगों ने सेटिंग कर रखी है मोबाइल में कि हम कितने घंटे इसका यूज कर रहे हैं, उनको दिखाता है कि आपका औसत पिछले सप्ताह से इतना रहा है। 5 घंटे से 6 घंटा बीत रहा है मोबाइल के ऊपर हर बच्चे का। 5 से 6 घंटा रोज जो रहेगा तो उसका दिमाग उसी तरह का हो जाएगा कि यूं किया यूं आना चाहिए, और जब कहीं दूसरी जगह वैसा नहीं होता है तत्काल परिणाम प्राप्त, तो उसका धैर्य समाप्त हो जाता है और वो इस तरह की प्रतिक्रिया। बात यह है कि घुसपैठियों की बात आप करते हो। बिहार चुनाव में हम जब गए थे तो वहाँ पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए थे और कह रहे थे घुसपैठियों को बाहर करना है। 20 साल से उनकी सरकार थी वहाँ पर और कह रहे थे घुसपैठियों को हमको बाहर करना है। मतलब 20 साल से तुम घुसा रहे थे, 20 साल से तुम क्यों घुसने दे रहे थे घुसपैठियों को? अब तुमको हम घुसपैठियों को बाहर करने के लिए वोट दे दें? गजब, जनता को मूर्ख समझा जाता है। अरे भाई 20 साल आप थे तो आपने घुसने क्यों दिया? और आपने घुसने दिया तो आप कैसे निकालोगे? जो घुसने देता है वो कैसे निकालेगा? उसकी क्या बकत है?
जब हम किसी को एक बार आने देते हैं फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आपके समय में, आपके रीजन में जब घुसपैठ हो गई तो उसके पहले तो आप उसका दंड भोगिए, उसके बाद फिर निकालने की बात होगी। क्यों आपके कार्यकाल में घुसपैठी अंदर आ सके, इसका जवाब दीजिए। एसआईआर प्रक्रिया ऐसा होनी आप सही चाहिए। मानते हैं? ऐसा ये अरे भाई, कोई भी परिष्करण हो, अगर आपके मतदाताओं की सूची को आप परिष्कृत करना चाहते हैं, इसमें क्या गलती है? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री जी ने